जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमको आप लोग को क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा रहे थे, ठीक। तो हम जो है इसके पहले क्या पढ़ाए थे, लैंडस्लाइड पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? लैंडस्लाइड पढ़ाए थे। आज आगे का टॉपिक हम लोग एलवांचेस देखेंगे। क्या देखेंगे? एलवांचेस। यहाँ देखिए, एलवांचेस कहते किसको, जो समझिएगा। देखिए, लैंडस्लाइड में जो था, ग्रेविटी के कारण बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे सैंड, बहुत सारे सॉइल नीचे आते थे, तो वो लैंडस्लाइड था। लेकिन इसमें क्या है, एलवांचेस में अब रॉक्स ये सब नहीं आएंगे, आएंगे रॉक्स लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन मेनली जो है इसमें क्या आएगा, स्नो आएगा, आइस आएगा, है ना, नीचे आएगा। और ये सडन आएगा, मतलब ये अचानक आएगा, ठीक। तो वही यहाँ पे क्या बोलता है, जो देखिएगा एलवांचेस में क्या बोलता है, एन एलवांच इज द सडन एंड रैपिड फ्लो, है ना, मतलब तेजी से आएगा, ठीक। और क्या आएगा, स्नो आएगा, आइस आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रॉक्स डाउन अ माउंटेन स्लोप, है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये जो है रॉक्स भी जो है माउंटेन स्लोप से क्या आ जाते हैं, नीचे आते। स्नो, आइस ये सब तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी जो है रॉक्स भी क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक। वहां लैंडस्लाइड में भी आते थे, लेकिन ग्रेविटी के कारण आते थे। और यहाँ भी एलवांचे में भी जो है अचानक तेजी से जो है आएंगे, तो क्या आएंगे, स्नो आएगा और आइस आएगा, ठीक। तो ये था हमारा एलवांचेस किसको कहते हैं, वो। अब आगे देखिए इसका काउजेस क्या है, कारण क्या है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, एलवांचेस पढ़े, है ना। अब एलवांचेस के कारण क्या है, कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काउजेज ऑफ एलवांचेस क्या बोलता है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है हेवी रेनफॉल, सॉरी हेवी स्नोफॉल। क्या है? हेवी स्नोफॉल। अब देखिए हेवी स्नोफॉल में क्या बोलता है यहाँ पे, टू मच फ्रेश स्नो इंक्रीज वेट एंड मेक स्लोप अनस्टेबल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, स्नो जो है भारी मात्रा में नीचे आने लगता है ना, मतलब इंक्रीज बढ़ करके जो है, फ्रेश स्नो जो है बढ़ करके उसका वेट वेट जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और भारी होने के कारण कहाँ आने लगता है, नीचे आने लगता है। आखिर स्नो आएगा तो कैसे आएगा, तो उसका वेट जो है, वजन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हेवी हो जाता है, जिसके कारण वो स्लोप से कहाँ आने लगता है, नीचे आने लगता है, ठीक। तो वही होता है, अनस्टेबल हो जाता है। स्लोप जो है स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल होता है, मतलब नीचे आने लगता है, तो अनस्टेबल हो गया, ठीक। दूसरा क्या है भाई, दूसरा पॉइंट इसमें है वीक स्नो लेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जहाँ पे एलवांचेस वाला इलाका रहेगा, और वहां पर तो जाहिर सी बात है स्नो का ही लेयर रहेगा, तो अगर लेयर जो लेयर है वो कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, मान लीजिए लेयर पे है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वीक लेयर ऑफ स्नो कोलैप्स अंडर हेवियर स्नो, है ना, मतलब जो है हेवी स्नो आने के कारण, ज्यादा मात्रा में बर्फ आने के कारण जो लेयर है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक लेयर पहले से लगा हुआ है स्नो का, ठीक, और ये मान लीजिए थोड़ा पतला लेयर होगा, लेकिन मान लीजिए उधर से ज्यादा मात्रा में हेवी हेवी स्नो आएगा, तो इस लेयर को क्या कर देगा, तोड़ देगा, कोलैप्स कर देगा, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है, एलवांचेस आ जाते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखिए आप, टेम्परेचर चेंजेस। अब देखिए क्या होता है, टेम्परेचर चेंज का मतलब समझिएगा। अब जैसे ठंडा है तो ठीक है, लेकिन गर्म होगा इलाका, टेम्परेचर चेंज होगा, तो बर्फ क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के कारण पिघलेगा, तो पिघलेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो वही यहाँ पे क्या बोलता है, जो देखिएगा यहाँ पे बोलता है सडन वार्मिंग और कूलिंग वीकेन स्नो लेयर, मतलब
कभी अचानक हो सकता है ठंड आ जाता है और कभी अचानक हो सकता है गर्म हो जाता है, मतलब कभी अचानक जो है ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और कभी अचानक जो वार्म यानी गर्म हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है, लेयर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण लेयर क्या होता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भी एडवांटेज देखने को क्या होता है, मिलता है। यानी तीसरा पॉइंट था आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एडवांटेज। ठीक, चौथा पॉइंट इसमें क्या है, स्टीप स्लोप। कैसा स्लोप, स्टीप स्लोप। इसमें क्या करता है, स्नो इजिली स्लाइड्स डाउन स्टीप माउंटेन स्लोप। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, स्टीप का मतलब कह सकते हैं खड़ा ढलान टाइप का स्लोप है ना, तो कभी कभी क्या होता है, स्टीप स्लोप से जो भी है स्नो कहाँ आता है, नीचे आता है, जिसके कारण आने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लोगों को नुकसान पहुंचा देता है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, स्टीप स्लोप। स्लोप जब स्टीप रहेगा तो स्नो जो है इजिली से क्या कर जाएगा, स्लाइड डाउन कर जाएगा माउंटेन स्लोप पे, जिस तरह जो है एडवांटेज देखने को क्या होगा, मिलेगा हम लोग को। ठीक, अब है क्या पांचवा, ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन के कारण भी एडवांटेज देखने को मिलते हैं। ह्यूमन के कारण भी क्या देखने को मिलते हैं, एडवांटेज। जैसे क्या भाई, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीकिंग व्हीकल्स कंस्ट्रक्शन और माउंटेनियरिंग कैन ट्रिगर एडवांटेज। मतलब ह्यूमन के कारण भी जो है एडवांटेज देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि कोई है तो पहाड़ी वाला इलाका में वैसे जगह जहाँ पे एडवांटेज आते तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने लगे, रोड प्रॉपर रूप से बनाने लगे, प्रॉपर रूप से कुछ कुछ करने लगे, काट करके सड़क बनाने लगे। तो इस कारण जो है ह्यूमन के कारण क्या होता है, एडवांटेज देखने को मिलता है। ठीक, अब क्या है अगला, यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक और वाइब्रेशन, इसके कारण भी एडवांटेज देखने को मिलता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक कैन डिस्टर्ब अनस्टेबल स्नो। मतलब मान लीजिए कोई स्नो है और वो वहां पे रुका हुआ है, क्या किया हुआ है, रुका हुआ है, और अचानक अर्थक्वेक आया तो उसके कारण क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट होगा तो जिसके कारण जो स्टेबल स्नो था वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी जो रुका हुआ था उसमें क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, जिसके कारण जो है हम लोग को एडवांटेज क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो वही था काउजेज ऑफ एडवांटेज, हेवी स्नोफॉल, वीक स्नो लेयर, टेम्परेचर के कारण, स्टीप स्लोप के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, अर्थक्वेक के कारण, ये सब के कारण। अब आगे देखते हैं इसका बचाव कैसे करेंगे, मिटिगेशन कैसे करेंगे। ठीक, देखिएगा। तो अब अगला देखिए हम लोग का क्या है, अभी हम लोग पढ़े एडवांटेज, कैसे कैसे एडवांटेज आता है वो पढ़े। अब हम लोग का है कि इससे बचाव कैसे करेंगे, मिटिगेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है मिटिगेशन में, सबसे पहले बोलता है आपका मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग। इसका मतलब क्या बोलता है कि मान लीजिए कहीं पे होने वाला है, स्नो गिरने वाला, आइस गिरने वाला है। ठीक, तो उस टाइम क्या कर लेंगे हम लोग, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, देख रेख करने का काम, या फिर पहले हम लोग क्या कर देंगे, वार्निंग कर देंगे, है ना, लोगों को वार्निंग पहले वार्न कर देंगे कि हाँ जी आज मतलब गिरने वाला है, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा कुछ बना देना चाहिए जिससे लोगों को पहले ही, कुछ समय पहले ही पता चल जाएगा, जिससे वो अपना क्या कर लेंगे, मतलब हो सकता है तो वहाँ टाइम रहेगा तो जगह चेंज कर लेंगे, या फिर प्रॉपर रूप से कुछ वैसा व्यवस्था कर लेंगे कि एडवांटेज होगा तो वो बच सके, है ना। तो वही ये सबसे पहले क्या, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग, वार्न कर देंगे पहले से ही, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरा है कंट्रोल एडवांटेज। कैसे कंट्रोल करेंगे, तो स्मॉल एडवांटेज आर ट्रिगर इंटेंशनली टू प्रिवेंट लार्जर वंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे, मतलब कंट्रोल एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि छोटे छोटे एडवांटेज हो रहे हैं, मतलब छोटा कम मात्रा में स्नो आ रहा है, कम मात्रा में आइस गिर रहा है, तो उसको अगर उसी टाइम हम लोग रोक देंगे तो वो तो ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाएगा, यानी कंट्रोल कर देंगे। जैसे कैसे होता है, कोई चीज छोटा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो बचपन में ही मान लीजिए कोई शरारत कर रहा है तो उसको उसी टाइम रोक दिया जाता है कि तुम नहीं करो, तो वो आगे चल के वो काम नहीं करता है। उसी तरह अगर
मान लीजिए छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे एडवांसेस होंगे, तो उनको उसी टाइम रोक देंगे, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, उसी टाइम उसको रोक देंगे। तो वही ये कंट्रोल एडवांसेस है ना, स्मॉल एडवांसेस को क्या कर देंगे, ट्रिगर कर देंगे, तो उससे प्रिवेंट लार्जर जो बड़ा होने वाला होगा उससे क्या हो सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकता है। ठीक, अब क्या है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि वैसा स्ट्रक्चर बना दिए, वैसा चीज बना दिए जहां पे अगर मान लीजिए एडवांटेज हो रहा है तो उससे बच सके। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल बना लेंगे, है ना, बैरियर बना देंगे जिससे रिड्यूस डैमेज। मान लीजिए कि कहीं पे घर बना हुआ है एडवांटेज वाला इलाका में, घर के पीछे हम लोग एक बड़ा दीवार बना देंगे, क्या कर देंगे, दीवार बना देंगे। मान लीजिए बर्फ आएगा भी, गिरेगा भी, तो दीवार के इधर ही ना रहेगा, मेरे घर की तरफ नहीं आएगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांटेज से बच सकते हैं। ठीक, तो वही है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्या है, मतलब चौथा पॉइंट क्या है, लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग में क्या आता है, अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन इन एडवांटेज प्रोन एरिया। मतलब कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन वाला जितना काम होगा, प्रोन एरिया जो एडवांटेज वाला रहेगा वहां पे रोक दे, है ना, अवॉइड कर दे, मतलब वो वहां पे बता दे कि नहीं ये इलाका अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो लोग वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो है एडवांटेज नहीं होगा। अगर होगा भी तो वहां कोई रहेगा ही नहीं, तो होगा तो उससे कोई तो मतलब है नहीं। तो वही कह रहा है लैंड यूज प्लानिंग, मतलब ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिससे जो है क्या हो जाए, कंस्ट्रक्शन जो है प्रोन एरिया में, एडवांटेज वाला प्रोन एरिया में कोई ना कर पाए, है ना, उसको अवॉइड कर पाए। ठीक, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिटिगेशन हम लोग समझ गए, काउजेस समझ गए, एडवांटेज समझ गए। ठीक, और आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चैनल है ऋतिक ईडूवर्स, इसको प्लीज आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, है ना, क्योंकि आप लोग शेयर अगर करिएगा तो हम लोग भी क्या होंगे, थोड़ा एग्रेसिव होंगे, थोड़ा हमको भी एनर्जी अंदर से फील होगा, और हम लोग जो हैं आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट देंगे, और ज्यादा प्रयास करेंगे। हमसे जितना हो रहा है हम आप लोग को ऐसा कंटेंट बना करके दे रहे, पहले बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब धीरे धीरे प्रोजेक्टर पे आके नहीं, थोड़ा आप लोग को भी क्या लगे, अच्छा लगे पढ़ने में। तो इस तरह से जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, लाइक भी करिए। जय हिंद।